अब फोकस करते हैं कुछ रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े शेयरों में, और आज वहां पर भी काफी अच्छा एक्शन दिख रहा है और इस सेक्टर में दो दिग्गज कंपनियां बड़े दाम की तैयारी में है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े शेयरों के लिए क्या ट्रिगर है ये भी समझ लेते हैं, और डिम्पी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। डिम्पी, गुड आफ्टरनून, बताइए। पूजा आफ्टरनून। देखिए, इस समय रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर काफ़ी बज़ है मार्केट के अंदर। 2022 के अंदर शायद इस साल हो सकता है सोलर एनर्जी का ही हो। मैं शुरुआत करता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले 6 महीने में 6 बड़ी डील की हैं। वो ये कह रहे हैं कि करीब हम 2030 तक जो हमारा अपना प्रोडक्शन है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो करीब 100 गीगावाट्स का कर देंगे। ये उनकी तरफ से बयान है, और करीब 60,000 करोड़ रुपया वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहे हैं। तो एक तो ये पॉइंट है 2022 के अंदर कि दो मेजर प्लेयर, जिसमें से एक रिलायंस है, वो करीब 60,000 करोड़ रुपया 2024 तक लगा देगा और वो अपनी क्षमता बढ़ाकर 100 गीगावाट तक लेके जाना चाहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो है अदानी ग्रुप की तरफ से। अदानी ग्रुप ने भी कहा है कि वो $20 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ग्रीन एनर्जी के अंदर, और उन्होंने एसबी एनर्जी जैसी बड़ी कंपनी का इसके लिए एक्विजिशन भी कर लिया, और भी कई मल्टी और उन्होंने टाइप्स किए हुए हैं, जिसके बेसिस पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे आगे थोड़ा और बढ़ना चाहेंगे, हमारी आगे और योजना है इसी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। अब आती है सरकार की बात। ये तो मैंने दो पहले बड़ी कंपनीज की बात बताई जो कि 2022 के अंदर इंपॉर्टेंट है। अब आती है सरकार की बात। सरकार ये कह रही है कि हम 1 अप्रैल से हम जो है 40% बेसिक ड्यूटी लगाने जा रहे हैं उन सब सोलर मॉड्यूल्स के ऊपर और सोलर सेल्स के ऊपर जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। सरकार ये कहना चाहती है कि भारत के अंदर इन सब चीज़ों को क्यों ना डेवलप किया जाए, इसलिए सरकार की योजना है। अब मैं आपको बताता हूँ हमारी पोजीशनिंग कहाँ है सोलर पोजीशंस के अंदर। करंट कैपेसिटी फिलहाल हमारी जो है वो 40 गीगावाट की है, और जो टारगेट है 2022 का वो 100 गीगावाट का है, यानी कि 2.5 गुना बढ़ना चाहती है हमारी सोलर पावर की कैपेसिटी, जो भारत बढ़ाना चाहता है। और यही 100 गीगावाट तो सिर्फ रिलायंस ने अपने लिए भी प्लान किया हुआ है। अब आती है रिन्यूएबल एनर्जी की। इस समय की पोजीशनिंग कैसी है हमारे देश में। करंट कैपेसिटी है 95 गीगावाट्स की जो रिन्यूएबल एनर्जी है भारत की। भारत का अपना टारगेट है 175 गीगावाट तक लेके जाना, यानी कि करीब 2 गुना कर लेना। और ये 2022 के मैं टारगेट बता रहा हूं, जो मैंने भी दोनों टारगेट्स आपके सामने रखे हैं। तो ये 2022 की जब शुरुआत हुई है, ये अपने आप में सोलर ईयर हो सकता है, ये साबित हो सकता है। अब मैं आपके सामने वो सारे शेयर्स की सूची रखूंगा जिन पे आज बकायदा 5% के अपर सर्किट तक लगे हुए हैं। सुजलॉन, ऊर्जा ग्लोबल, बोरोसिल रिन्यूएबल एनर्जी, ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जिनमें 5% का मूवमेंट है। उजास एनर्जी इसी सोलर के अंदर है, 5% के मूवमेंट में। इंडोविंड एनर्जी 5% की बढ़त के साथ है। वेबसोल एनर्जी ये 5% की बढ़त के साथ है। तो ये 2022 का साल रिलायंस, अडानी, सरकार का, तीनों का अगर आप स्ट्रेटजिकली पॉलिसीज के हिसाब से भी देखें तो इस बार ये साल जो है सोलर एनर्जी का साल हो सकता है। तो ये साल सोलर एनर्जी का साल हो सकता है। उसके चलते हम देख रहे हैं बड़ी कंपनियां तो इस स्पेस में बैठ कर ही रही हैं, और उसका असर पॉलिसी के फ्रंट पर जो भी अपडेट्स आएंगे आने वाले समय में, उसका असर देखिए इन तमाम मिड कैप स्टॉक्स में भी देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी ये सारी डिटेल्स देने के लिए। और आज काफी सारे जो ग्रीन एनर्जी से जुड़े शेयर्स हैं वो अपर सर्किट पे कारोबार भी कर रहे हैं। नीरव, यहाँ पर राय दीजिए। वैसे तो आज काफी सारे स्टॉक्स जो हैं वो 5% के अपर सर्किट पे काम कर रहे हैं। उसमें सुजलॉन, ऊर्जा ग्लोबल, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, ये कुछ नाम अभी हमें बताए गए डिम्पी की तरफ से। तो कोई स्टॉक है जो आपको पसंद आ रहा है, ट्रेडिंग के मौके देख रहे हैं आप? या इनफैक्ट जितने स्टॉक्स आपने बताए हैं या डिम्पी ने बताए हैं, सारे ही काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और सारे ब्रेकआउट के ऊपर चल रहे हैं। तो और एक पैटर्न है इन सब में। मोस्ट ऑफ द जो स्टॉक्स हैं वो अपने 7 साल, 8 साल, 10 साल के ब्रेकआउट के ऊपर चल रहे हैं। तो जो कि एक बहुत बड़ी साइन है, बढ़िया चीज़ है ये स्टॉक्स के लिए। तो इनमें से जो स्टॉक्स मुझे पसंद है वो है इंडोविंड ऊर्जा और बोरोसिल रिन्यूएबल्स। सुजलॉन भी ब्रेकआउट के ऊपर है, मगर इसमें अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ट्रेडिंग होने दें, उसमें जंप ना करें। सबसे बेस्ट स्टॉक अगर किसी को बाय करना है तो डेफिनेटली ऊर्जा और बोरोसिल रिन्यूएबल रहेगा। एक बढ़िया मूव आया है दोनों में, मगर यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ये कंटिन्यूअस हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन मारते जाएंगे। बोरोसिल रिन्यूएबल प्रोबेबली 750-800 तक जा सकता है और ऊर्जा अराउंड 30 के लेवल्स तक जा सकता है। तो यहाँ से बाइंग करने की राय रहेगी। थोड़ा डिप्स मिले तो उसमें भी बाइंग करें। ओके, ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं इस स्पेस में जो कि अच्छे लग रहे हैं, आप इन स्तरों पर खरीदारी कर सकते हैं। ये रहा इस वक्त